बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। जंगे सफ़ैन कितने दिन जारी रही? 13 दिन तक जारी रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस बेटी का नाम बताएं जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो कौन से दो साहबजादे हैं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ सरगर्म हुए? मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुजैफा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वो निस्बत दी जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? अपने चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब उन्हें गज़वा तबूक में मदीना में छोड़ा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन है? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी के खाविंद अबू अल आस गिरफ्तार हुए? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी? 40 से ज्यादा, 50 से कम? अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के बेटे थे। अजनादीन और बाज रिवायत में यरमूक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इनके हाथ में बैत की और दुश्मनों का मुंह मोड़ दिया। शद्दाद की कुल उम्र क्या हुई? शद्दाद की कुल उम्र 900 साल हुई। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा किस दिन किया था? इमाम सद्दी ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक कितना फासला है? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने कुरान करीम में हरूफ हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस तीनों जगह अजान देने का शरफ हासिल हुआ? वो सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी रबा हैं कि जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में तीनों जगह अजान दी, तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया।
किस औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो औरत बिला ज़रूरत शरई शौहर से तलाक मांगे, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। हदीस में ज्यादा गुफ्तगू करने से क्यों मना किया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? यजीद बिन अहम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इनका मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती रहती थी। इल्मी और अमली एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में मुमताज हैसियत किस ज़ौजा को हासिल है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 79 बरस। नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रे अतर में किसने उतारा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मिलकर उतारा। कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? पहले कलमे के पढ़ने से। चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो उसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है? दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना बेफायदा है। दज्जाल कहां मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? खजूर। दोजक के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? मंगल के दिन। दुनिया में कौन सी हराम चीज पीने से जन्नत में हूर मिलेगी? गुस्सा। कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया है कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा करने में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो उसे कबूल करे। कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? हजरत राफे बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को। इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा शरीफ से। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जलसा। दोजक में सबसे ज्यादा अजाब किस पर होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजक में सबसे ज्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी खत कब भेजा था? 7 हिजरी में। कौन सी सूरत मुनाफिकत से बचाती है? सूरह इखलास। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कौन सी पसंद थी? औद और मुश्क की खुशबू। डर और घबराहट के वक्त कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मर्तबा में सख्त आंधी और अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के जरिए अल्लाह से पनाह मांगने लगे और फरमाया, ए उकबा, इनके जरिए अल्लाह से पनाह मांगा करो। किसी पनाह मांगने वाले ने इनसे बढ़कर अफजल कलमात से पनाह नहीं मांगी। मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली। ये किस मुसलमान जर्नैल के अल्फाज हैं? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अली और कुनियत अबू अल हसन और अबू तुराब। वालदा ने हैदर का लकब दिया। वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था। ये बताएं कि बासत नबी के वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र कितनी थी? 8 साल। मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल कितने जहाज शामिल थे? 1000।